सबसे पहला सवाल सुधांशु जी आपसे, अगर दिल्ली पे वाकई आपदा आई है तो पॉइंट नंबर 1, जनता ने खुद 2 बार उन्हें चुना है। लोकसभा में तो 14-19 आपको 7 सीट देते हैं, विधानसभा आते आते खत्म कर देते हैं आपको। दूसरा सवाल, अगर आपदा है तो आपदा प्रबंधन के लिए आपके पास इंतजाम क्या है? चेहरा कौन है, स्ट्रैटेजी कौन है, किसे कहां उतार रहे हैं? सब यहां पर ऐसे हवा हवाई चल रहा है, कैसे आपदा प्रबंधन करेंगे? माइक उठा लीजिए। पहले आपदा के बारे में अगर बताएं तो हमसे पूछने से पहले अन्ना हजारे जी से पूछ लीजिए, जिन्होंने शराब घोटाले पे चिट्ठी लिख के दी थी। उसके बाद प्रशांत भूषण, शांति भूषण, योगेंद्र यादव, किरण बेदी, कुमार विश्वास, और मुझे चाहिए जन लोकपाल की पार्टी वालों के अंदर एक लोकपाल बने थे एडमिरल रामदास, उनसे पूछ लीजिए ये आपदा कितनी बड़ी थी और विपदा कितनी बड़ी थी। मगर एक बात मैं कहना चाहूंगा, दिल्ली की जनता ने 2 बार इनको विश्वास भी बढ़ा दिया था। यह भारत के इतिहास के शायद ऐसा एकमात्र उदाहरण है जब किसी पार्टी को 70 में 67 और 70 में 62-63 सीटें मिली हों, 90%। मगर कितने अद्भुत उदाहरण दिए कि भारत के इतिहास का इकलौता उदाहरण है जब किसी मुख्यमंत्री ने जेल जाने के ऊपर कुर्सी नहीं छोड़ी। कम से कम लालू प्रसाद यादव जी जो 1997 में जेल गए थे, कम से कम इतनी मर्यादा तो रखी थी कि उन्होंने जाते समय कुर्सी छोड़ दी थी, इन्होंने उतनी भी मर्यादा नहीं रखी। ऐसा अद्भुत उदाहरण भारत के 75 वर्ष के कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में नहीं था। और मजे की बात देखिए, बाहर आकर छोड़ दिया और अब क्या कहा जा रहा है, वो अस्थाई सीएम है। यानी कैसा मजेदार मजाक उड़ाया जा रहा है। और योजना का नाम है केजरीवाल कवच। अरे भाई, केजरीवाल जी आज की डेट में दिल्ली सरकार में क्या है, ना सीएम है, ना डिप्टी सीएम है, ना मिनिस्टर है, ना नेता विधानमंडल दल है, तो किस आधार के ऊपर हो रहा? परंतु मैं बताना चाहता हूं, इस आपदा को समझने के लिए गहरी दृष्टि चाहिए। ये आपदा जानते कैसी है? यहां पर रेनॉल्ड का 10 रुपए का पेन और शीश महल में 1 करोड़ के पर्दे। यहां पे रेनॉल्ड का एक पेन और 15 लाख की टॉयलेट सीट। अब आप समझिए कि पर्दे के पीछे कितने राज छुपे हुए हैं। इसलिए यह बात कही गई। और अंत में मैं कहूंगा, दिल्ली का प्रदूषण हो, यमुना का प्रदूषण हो, लटकते हुए तार हो, पानी की अव्यवस्था हो, इतने प्रचंड बहुमत के बाद, और अब तो इनके पास एमसीडी भी है, उसके बाद भी अगर ये कर रहे हैं तो मुझे सिर्फ याद आता है कि दिल्ली की जनता ने 11 साल पहले इनको क्या समझा था कि ये तो बड़े मासूम हैं, भोले हैं, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए आए हैं। और आज दिल्ली की जनता ये कह रही है मानो कि बड़े मासूम लगते थे मेरे सनम, क्या से क्या हो गए देखते देखते। जिन्हें पत्थर से हमने बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। वो खुदा हो गए देखते देखते। सौरभ भारद्वाज जी, मोर्चा संभालिए और समझाइए। जब इन्होंने वैगन आर से वीआईपी वाला स्टेटस, एक छोटे घर से बड़े वाले जो आरोप है इनका शीश महल का, ये सब जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है उसको कैसे देखें? रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। देखिए, एक बड़ी मजेदार बात सुधांशु त्रिवेदी जी ने बोली, खुदा हो गए देखते देखते। जैसे ही चुनाव आते हैं, भारतीय जनता पार्टी को बांग्लादेशी याद आते हैं, रोहिंग्या याद आती है, मस्जिद याद आती है। तो ये तो इनसे बड़ा चुनावी मुसलमान कोई है ही नहीं। आप सोचिए, इनको चिंता इस चीज की है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं 2100 रुपए पुजारियों को दिए जाएंगे, ग्रंथियों को दिए जाएंगे। और सुधांशु त्रिवेदी जी क्या कह रहे हैं? अरे भैया, सुधांशु त्रिवेदी जी क्या कह रहे हैं? सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं, अरे भैया इमामों की सैलरी दे दो। सुधांशु त्रिवेदी जी कह रहे हैं इमामों की सैलरी दे दो। तो चुनावी मुसलमान तो ये लोग हैं। चुनावी मुसलमान चुनाव होते ही मुसलमान याद आ जाते हैं, रोहिंग्या याद आ जाते हैं, बांग्लादेशी याद आ जाते हैं। मुसलमान रोहिंग्या, आप चुनावी मुसलमान हो जाते हैं, कह रहे हो? मुझे लगता है सौरभ भारद्वाज जी वरिष्ठ व्यक्ति हैं, प्रबुद्ध हैं, इन्हें याद रखना चाहिए बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए एक एक्ट बना था, IMDT एक्ट, जिसको 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश किया। कौन गया था उसको क्वैश कराने? हमारे असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल। हमारे लिए हमेशा से मुद्दा था बांग्लादेशी घुसपैठिया। मगर क्या बताएं? अरे वो कह रहे हैं कि आप रोहिंग्या खोज रही है आपकी पुलिस जा के, चुनाव के पहले का है, 5 साल खोजते। ये अच्छा अंजना जी, हाँ, पिछले 4 साल में कितनी बार रोहिंग्या पे डिबेट हो चुकी है? याद आ जाते हैं। पिछले 4-5 साल में अनेक बार रोहिंग्या पे डिबेट चुनावी हो चुकी मुसलमान है। मगर क्या करे, सुनिए, हाँ। मगर क्या करे, चुनावी मुसलमान है बीजेपी। सवाल लूंगी, सवाल लूंगी, थामिए। अरे मुझे तो पता ही नहीं था ठंड में इतनी गर्मी हो गई। आराम से। हाँ।
मुझे बोलिए लगता है जल्दी। हम लोगों को अपने अपने टर्न। कौन ला रहा बांग्लादेशियों को? अंजना जी, क्या कर रही है इनकी सरकार? चुनाव से पहले दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ढूंढ रहे हैं रोहिंग्या को। अलका लांबा को इन्होंने आपकी उतारा सरकार है क्या कर रही आतिशी थी के तब खिलाफ तक? कालका जी से, उस पर भी तो बोलिए। अलका अभी अंजना तक जी। तो दोनों साथ साथ थे। अरे सबको लड़ना चाहिए चुनाव, इसमें क्या है? हम तो स्वागत अंजना करते हैं। अलका लांबा लड़िए, को खूब आपने लड़िए। उतारा है आतिशी जी के खिलाफ, क्या सोचकर? देखिए और जनता को कैसे समझाइएगा 6 महीने में कैसे ब्रेकअप हो गया? 10 मिनट में आपने देख लिया कि दोनों राजनीतिक दलों को दिल्ली के मुद्दों से सरोकार ही नहीं है। दिल्ली में सांसों का संकट है, कचरे का जमघट है, अपराधियों का मरघट है। अगर इनको दोनों को फिर से जीता डाला तो लाइफ नहीं रहेगी झिंगा लाला। आपको एक बात मैं बता दूं, चिट्ठी चिट्ठी दोनों चिट्ठियां लिख रहे हैं। कभी एलजी लिखते हैं, कभी आतिशी जी लिखती है, कभी शिवराज जी लिखते हैं। एक संगम पिक्चर आई थी पहले, दोनों का कैसा संगम है इस गाने से समझिए। तू मेरा प्रेम पत्र पढ़कर के नाराज ना होना, वो कहते हैं मैं तुझे चंदा में समझूंगा, वो बोले उसमें भी दाग है। तुझे सूरज में समझूंगा, बोले उसमें भी आग है। यमुना और गंगा समझ रहे हैं, क्या पाप किया ये देख लीजिए। मां यमुना के साथ केजरीवाल सरकार और मोदी सरकार का पाप समझिए। जब हमारे पूर्वांचली भाई छठ पूजा पर आस्था की डुबकी लगा रहे थे, दोस्तों आप जानते हैं क्या हुआ है उस समय? उस स्थान पर दिल्ली के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जांच कराई और यह पाया कि विश्व में सबसे अधिक 97 लाख एमपीएन पर 100 ml फीकल कोलिफॉर्म मलमूत्र निकला। 97 लाख 100 एमपीएन। ये जून के बाद पता चला आपको? 3003 अभी ये जून के रिपोर्ट- बाद पता चला। अंजना जी हर साल छठ करने जो व्रती अंजना महिलाएं जी, जाती हैं सुनिए ना, सुनिए, ये रिपोर्ट दी अभी दिसंबर के महीने में। छठ व्रती महिलाएं वहाँ हर साल करती हैं पूजा। 10 स्थानों की रिपोर्ट लेकर आया हूं दिल्ली के। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यमुना जहां से प्रवेश करती है वहां कम है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ती है वहां। अब आप ये कह रहे हैं कि हमने शिक्षा के क्षेत्र में काम किया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जब केजरीवाल सरकार सत्ता में आई थी तो 5,703 स्कूल थे, वो घटकर 5,497 हो गए। 2,784 स्कूल सरकारी, वो घटकर 2,693 हो गए। अपराध की हालत ये है, अपराध पर इतना बड़ा खुलासा अंजना जी, पूरे हिंदुस्तान के राज्यों को मिला लो, जितनी चोरी पूरे देश के राज्यों में नहीं होती उससे ज्यादा 4 लाख से अधिक लोग शिकार हुए चोरी का। आप क्राइम रेट आईपीसी का जानते हैं 1400, दिल्ली का क्राइम रेट 1400 जो देश का 258 है। 17,000 से अधिक बलात्कार हुए, 21,000 से अधिक अपहरण हुए। कौन दोषी है इसका ये बताइए। चलिए जल्दी से सुधांशु जी जवाब दीजिए, फिर मैं लोगों के आखिरी सवाल बात, लूंगी। अंजना जी, कानून व्यवस्था पर अंजना, जल्दी से, एक सेकंड जल्दी। आज प्रधानमंत्री जी ने बड़ा झूठ बोला। ये शीश महल में रह रहे हैं तो प्रधानमंत्री हवा महल में रह रहे हैं। 467 करोड़ रुपए का आलीशान वैभवशाली महल बना रहे हैं वो, उनका महल। और इन्होंने 1-1 करोड़ के पर्दे, और ये कब किया? जब लोग सांसों के संकट में थे, जब कोविड की आपदा देश में आई थी, लोग ऑक्सीजन की कमी से तिल तिल कर तड़प कर दम तोड़ रहे थे, तभी अपने ऐश्वर्य का आडंबर को पूरा सुधांशु कर जी रहे जल्दी थे। से जवाब, जल्दी से जवाब। देखिए, शराब घोटाले से शीश महल मैं तक, दोनों जल्दी। बातें कहता हूं। देखिए, इनको कम से कम जिन लोगों ने सरकार चलाई है उन्हें समझदारी से बात करना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास की सुरक्षा और एक ऐसा राज्य जो पूर्ण राज्य भी नहीं, मुख्यमंत्री आवास की सुरक्षा के बराबर होती है आज के जमाने में। प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस में एयर कवर भी होता है, प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस में एंटी मिसाइल की जरूरत होती है। अगर एटॉमिक अटैक हो जाएगा तो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के डिफेंस की जरूरत होगी। अब मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने कहा दिल्ली का सरोकार। अंजना जी, मैं पूछना चाहता हूं, जब सरोकार था तो पहली सरकार दिल्ली में किसने बनवाई थी? आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी की पालकी ढोकर सत्ता की दहलीज पहली बार कांग्रेस ने पार कराई, और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने वो रंगत दिखाई कि इनका पंजाब में सत्ता से स्विच ऑफ कर दिया, गुजरात में इनका वोट हाफ कर दिया, और दिल्ली में इनको साफ कर दिया, और उसके बाद इन्होंने उनको माफ कर दिया। और एक लाइन कहूंगा, 6 महीना पहले ये एक दूसरे से कैसे गले मिले थे
कि इन्होंने अभी एक फिल्मी अंजना गाना जी, सुनाया चोर था ना। चोर मौसेरे अंजना जी, भाई हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ एक ये का 6 शराब महीने पहले कांड और एक दूसरे से क्या कह इलेक्टोरल रहे थे बॉन्ड। आम आदमी पार्टी और दोनों ने कांग्रेस। लूटा देश को। सर, अपने अपने टर्न पे बोलिए भाई। एक शराब कांड में आप क्या कंट तरीका, डूबे, सर, एक अपने अपने इलेक्टोरल टर्न पे बॉन्ड बोलिए। में हजारों सर, बोलो, करोड़ पूरा बोलो, करें, अपने एक एक अपने करके, एक एक करके सर, एक एक करके। कौन है सुनिए, सर? अब मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। ये बताइए, एक सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे, 2 कैबिनेट मिनिस्टर जिन्होंने कहा बांग्लादेशी घुसपैठियों को नागरिकता दे देनी चाहिए। यूपीए की सरकार में हम लोगों ने उसका विरोध किया था। और घुसपैठियों से किसको फायदा है, मैं चुनौती से कहना चाहता हूं। लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत किसकी हुई थी? किस लोकसभा से हुई है? असम की धुबरी सीट से 10,25,000 से कांग्रेस के रकीबुल हसन जीते और तब ये दोनों साथ थे। और जाके चेक करिए, असम में धुबरी मिनी बांग्लादेश कहलाता है, वहां पर सबसे ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। और राहुल गांधी की यात्रा में देखिए, धुबरी, बरपेटा, करीमगंज में सबसे ज्यादा भीड़, मालदा पश्चिम बंगाल का सबसे ज्यादा भीड़। और मैं एक लाइन और कहूंगा। हाँ। अरे सुनिए, अभी बांग्लादेशी घुसपैठियों में इनको बताता हूं। ये बताइए, चुनाव तो लोकसभा का भारत में नहीं, हो रहा ये था। बताइए मुझे, बांग्लादेश के अखबार में आप किसने मुझे आर्टिकल लिखा? ये बताइए, बांग्लादेश के अखबार आप डेली मुझे स्टार ये में बताइए। शशि थरूर ने आर्टिकल लिखा, अंजना जी। मोदी है सुगो। क्यों? बांग्लादेश में चुनाव लड़ा था? अंजना जी। नहीं, बांग्लादेशी घुसपैठियों को संदेश देना 10 था। साल और तब से- ये दोनों गले मिले हुए थे, आज एक अंजना दूसरे जी। को गाली दे रहे हैं। अभय दुबे जी समझाइए, हम लोग भी जब लोगों 10 के बीच साल जा रहे हैं, से- सब पूछ रहे 6 महीने अंजना पहले जी, तो साथ में। अंजना जी, अंजना मैं ये जी। जानना चाहता अच्छा, हूँ, एक उनका point 10 है। साल से देश की सेना और देश की सीमा इनके पास, बांग्लादेशी क्या मिसाइल से उड़ के दिल्ली आ रहे हैं? कौन ला रहा है बांग्लादेशियों को? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। देखिए, 6 महीने पहले ये एक दूसरे से जानते क्या कह रहे थे, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस? आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे। आज क्या कह रहे हैं? आज कह रहे हैं कि रहते थे कभी ये जिनके बात दिल है। में हम अंजना जी, जान एक से भी सेकंड। प्यारों की तो तरह उसमें- बैठे हैं उन्हीं के कूचे में, पर आज गुनहगारों की तरह। उसमें ये प्यार जो टूटा है 6 महीने में, ये एक तरफा था, क्या था? मतलब मामला समझ नहीं आया। देखिए, वो तो नीतीश कुमार भी इनके साथ कई बार मोहब्बत कर चुके, कई बार तलाक कर चुके, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। अंजना जी, मगर एक बात जिसको सुधांशु त्रिवेदी जी नकार नहीं सकते, वो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को सुरक्षा की जरूरत है। प्रधानमंत्री से पहले भी मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, उनसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे, कई प्रधानमंत्री रहे। क्या जरूरत आई? और सुधांशु त्रिवेदी जी बता दे, मैं झूठ बोल रहा हूं, 467 करोड़ रुपए का टेंडर छूटा है प्रधानमंत्री जी के निवास स्थान का, 467 करोड़ रुपए का। और उसी कोरोना के समय पे प्रधानमंत्री जी का 467 करोड़ रुपए का टेंडर हुआ है। ये बताइए, 467 करोड़ रुपए कहां पे इस्तेमाल हुए? 32,000 स्क्वायर फीट का प्रधानमंत्री जी का निवास बनाया गया है दिल्ली के अंदर। और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मेरे पास निवास नहीं है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि उन्होंने घर नहीं बनाया। प्रधानमंत्री जी खुलेआम आज दिल्ली के अंदर झूठ कैसे बोल सकते हैं? 467 करोड़ का टेंडर है, गूगल कर लीजिए, विकिपीडिया के ऊपर पड़ा हुआ है। चले जल्दी से अंजना जी। किसको किसको सवाल पूछा, हाथ उठाए, जल्दी आए, जल्दी अंजना आए। जी। दौड़। अंजना जी, मैडम, मैं एजुकेशन का स्टूडेंट हूँ। अभी 3 बच्चों की डेथ हुई थी ओल्ड राजन नगर में, उसके बाद भी अभी बारिश हुई है, उसमें सीवर लाइन के बाद अभी भी सफाई नहीं हुई है, अभी भी पानी जल भराव की समस्या है। आपने क्या काम करे इतने साल में सर? 3 लोगों की जान चले। आपका हो चुका। मेरा सवाल यह है कि परिवारवाद पर सवाल है। वर्तमान प्रधानमंत्री 2014 में प्रधानमंत्री उम्मीदवार थे और वे परिवारवाद को लेकर दूसरे पार्टियों पे सवाल क्या है? परिवारवाद के निदान क्या हो, उसका मतलब परिवारवाद खत्म होना चाहिए। हाँ, अच्छा ठीक है। और कौन पूछे? जल्दी। सौरभ भारद्वाज जी से मेरा सवाल है कि जो 2100 रुपए की आप महिलाओं के लिए घोषणा कर रहे हो, पिछला महीना जो बीता दिसंबर, आप पे 1 महीने पता का करो, दे के बिजली दिखाइए। नहीं भरा होगा। आप अपने आप को साबित घर पे कीजिए पता करो, कि आप बिजली देने के नहीं भरा काबिल होगा, हो। 2100 आप रुपए दे का सकते हो, एक बार 2100 रुपए दे के दिखाइए। आपके घरों एक की साथ, भी एक महिलाएं साथ भर रही है जवाब, वो एक फॉर्म, पता करिए घर पे। बीजेपी की 10 साल से सरकार है, जैसे और इसके अलावा 200 सांसद यूनिट इनके सारी दिल्ली से सारी है। भारतीय जनता लेकिन पार्टी ले पिछले रही है, 10 सालों में ऐसे बीजेपी ने 2100 कोई रुपए का 10 बिल काम लेंगे। दिल्ली के लोगों के लिए किया तो गिना दो। 10 काम जो आपने दिल्ली के लिए किया है वो गिना दो, और आपसे पूछ रहे 2100 अंजना दे के जी। दिखाओ। इधर से भी कुछ सवाल ले लो। अंजना जी। एक साथ सर, एक साथ। आपने एक योजना बनाई थी जिसमें गरीब बच्चों को विदेश भेजना था पढ़ने के लिए। पिछले 5 साल में एक बच्चा भी क्यों नहीं गया, इसका जवाब दीजिए।
महिलाओं के लिए बार बार योजना निकाली जाती है, पंजाब में पूरी नहीं हुई, लोकसभा में पूरी नहीं हुई और विधानसभा आते ही वो पूरी कब होगी? आप 200 यूनिट मेरा सवाल सुधांशु जी आपसे सवाल है। पार्टी के कितने लोग बताइए? थामिए। भारतीय जनता मेरा पार्टी के सवाल कितने लोगों ने सुधांशु जी फॉर्म से भरा है। सब्सिडी भरने के लिए? सुधांशु जी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जिम्मा मिला, उन्होंने काम किया बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर। आपको जिम्मा दिया है कानून व्यवस्था का। अमित शाह जी क्या कर रहे हैं कानून व्यवस्था पर? मुझे जवाब चाहिए। आज भी दिल्ली की महिलाएं बाहर निकलने में अनसेफ महसूस करती हैं। 2 आखिरी सवाल जल्दी, इधर से किसी। मेरा सवाल सुधांशु सौरभ भारद्वाज जी से है। नरेश यादव जो महरौली के एमएलए हैं, उन्होंने कुरान शरीफ की डिसरेस्पेक्ट करी थी, उस पे इनका क्या स्टैंड है? जल्दी। मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है। जिस ये झाड़ू के चिन्ह पर आए, वही दिल्ली के सफाई कर्मचारियों के बारे में इन्होंने क्या किया? अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं एमसीडी मुझे दे दो, दिल्ली के तमाम सफाई कर्मचारियों को पक्का कर दूंगा। आज तक कच्चा है, बेचारे दर की बीमारी से जूझ रहे हैं। इन्होंने सफाई कर्मचारियों के साथ छल किया है। 8,000 करोड़ रुपया सफाई का कहाँ गया? अंजना जी, दिल्ली पंजाब में इन्होंने घोषणा किया था कि हर बहनों को 1,000 रुपया देंगे। मार्च में 3 साल हो जाएगा, 1 भी रुपया इन्होंने नहीं दिया है, खाली फ्रॉड कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा सवाल है पूरी आप पार्टी से, सबसे, आज चुनाव से पहले, चुनाव के समय में आपको पुजारी याद आ रहे हैं, क्यों? मेरा सौरभ भारद्वाज जी से ये सवाल है कि वो कहते हैं कि हमने स्वास्थ्य पे काम किया, मोहल्ला क्लिनिक पे हमने बेहतर से बेहतर काम किया है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य इन सब पे काम किया है, फिर भी बीजेपी ये कह रही है कि हम सरकार बनाएंगे। तो क्या इस वहम का इलाज मोहल्ला क्लिनिक में है आपके? अंजना जी, देखिए, देश के सबसे बड़े पद पे बैठे प्रधानमंत्री जी को 10 साल तक सरकार चलाने के बाद कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जो वो कह सके कि मैंने दिल्ली के लिए ये किया। आज 10 साल बाद प्रधानमंत्री जी आके क्या कर रहे हैं? वो एक ईंट लगा के शिलान्यास कर रहे हैं कि कॉलेज बनेंगे 10 साल बाद, 15 साल बाद कॉलेज बनेगा, उसका नामकरण आज कर दिया। अरे प्रधानमंत्री जी, अभी तक आपने क्या किया? दिल्ली वालों के लिए आपने क्या किया? आप ये बताइए ना। अरविंद केजरीवाल ने बिजली पे काम किया, शिक्षा पे काम किया, पानी पे काम किया, अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के अंदर सीवर लाइन डलवाई, पानी की लाइन डलवाई। अंग्रेजी जी और भारतीय जनता पार्टी बताए कि उन्होंने दिल्ली वालों के लिए क्या किया। 10 सालों तक क्या काम किया उन्होंने? कोई एक काम नहीं है उनके पास गिनवाने के लिए। सिर्फ और सिर्फ 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को गालियां दी। इनसे पूछो आगे क्या करोगे? कह रहे और गालियां देंगे अरविंद केजरीवाल को। काम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ गालियां देंगे, सिर्फ गालियां देंगे। काम बताओ। आज भारतीय जनता पार्टी के ये हालात है, इनके पास पूरी की पूरी दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के पास एक नेता नहीं है जो अरविंद केजरीवाल का आपके सामने खड़ा करके बता दे कि हमारा ये नेता है। इनके पास एक एजेंडा नहीं है, इनके पास एक नीति नहीं है, इनके पास एक प्लान नहीं है कि कोई प्लान ये रखे कि दिल्ली वालों के लिए आने वाले 5 सालों में क्या करेंगे। क्या करोगे? अरविंद केजरीवाल को गाली देंगे और गाली देंगे, बस यही काम करेंगे। अरे कोई काम तो बताओ, आप क्या करोगे? आपका एजेंडा क्या है? बात यह है हम कि लोग भारत के 2100 रुपए देंगे, आप लोग क्या करोगे? 2100 रुपए का विरोध करोगे, पुजारियों को पैसे देंगे, आप सुनिए मंत्री जी। अब देखिए, भारत के इतिहास का सबसे शक्तिशाली बहुमत लेने के बाद हमसे पूछ रहे हैं कि काम क्या किए। अरे हमने जो काम किए वो पूरे देश में दिखाई पड़ रहा है। 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया, 4था बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बनाया, 3रा बड़ा ऑटोमोबाइल का मैन्युफैक्चर बनाया, 2रा बड़ा मोबाइल हैंडसेट का मैन्युफैक्चर बनाया, डिजिटल में सबसे नंबर 1 पे पहुंचाया। मगर इनकी मजेदार बात देखिए, ये कहते हैं चेहरा नहीं है। अरे इनका तो मुख्यमंत्री है, वो चेहरा नहीं है। अरे भाई मुख्यमंत्री आतिशी है और कह रहे मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है। मुख्यमंत्री चेहरा नहीं, मुखौटा है।
आप सोचिए ऐसा आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। आपका कारण चेहरा क्या है? कौन एक है? मिनट पूरी बात कर लूं। आपका चेहरा कौन कारण है? ये है कि इनके साथ आते आते ऐसे असर पड़ी कि इनकी सरकार थी तो पीएम के ऊपर सुपर पीएम होता था, अब उनमें सीएम के ऊपर सुपर सीएम है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अंजना जी, अच्छा एक अंजना सेकंड, जी, अंजना जी, एक सेकंड। आप लोग यहाँ मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं, मुझे बताइए मोदी जी सीएम तो बनेंगे नहीं, पीएम है, तो सीएम का चेहरा कौन है? सीएम का चेहरा कौन है? सीएम का चेहरा कमल का चिन्ह है और हर एक सीट पर हम यही सोचकर कार्यकर्ता हो चाहे कोई भी आम नागरिक हो, मैं यही सोचता हूँ। मैं एक आम नागरिक हूँ, यहाँ घूम रहा था तो मैं देखने आया ये झूठ की। बीजेपी से नहीं जुड़े पक्का? सोशल मीडिया पे निकलेगा। लोकपाल बिल के बारे में पूछना चाहता हूँ। जब मैं 12वीं क्लास में था ये लोकपाल बिल के बारे में। अंजना जी, अंजना जी, अंजना जी आप एक बात अंजना जी, देखिए, अंजना जी एक मिनट, मिनट, अभय जी बोल रहे हैं, अंजना जी आप इस बात को अंजना देखिए, जी, यहाँ मोदी काम मोदी को के नारे देखो, लग रहे चेहरा हैं न देखो। तो इनको कोई ऐतराज नहीं है। अम्बेडकर के जी। नारे लगते हैं तो कहते हैं तुम नर्क में जाओगे, अब मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं तो स्वर्ग में जाएंगे। अभय अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये इनका बायस है, ये इनकी नफरत है। काम को देखो, चेहरा न देखो। चेहरों ने लाखों को लूटा, काम सच्चा और चेहरा झूठा। शीला दीक्षित जी की सरकार थी, लाडली योजना शीला दीक्षित जी की देन थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, बेटी पैदा होती थी, उसके घर पर बेटी के पैदा होते ही 10,000 रुपए और 11,000 रुपए शीला जी भिजवाती थी। बेटी बच्चे एडमिशन लेती थी स्कूल में, 5,000 रुपए उसके खाते में जमा कराते थे। 36,000 रुपए बेटियों को देते थे। अगर महिला विधवा हो जाए तो उसको बेटियों की शादी के लिए 30,000 रुपए देती थी। आज इनकी स्वास्थ्य सेवाओं की पोल में खोलता हूं, पूरे देश में एकमात्र दिल्ली ऐसा प्रांत है जिसमें 18,40,000 लोग हर साल कैंसर की, डायबिटीज की और हार्ट की बीमारी के लिए जांच कराने जाते हैं। ठीक है, अब नारेबाजी बंद करके बैठ जाइए प्लीज, फिर शो नहीं हो पाएगा। दिल्ली में और मैं लूंगी सवाल। अंजना जी मैं सौरभ जी से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। एक मिनट, अंजना जी मैं सौरभ जी को बर्बाद से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। लोकपाल क्यों इन दोनों की लड़ाई ने दिल्ली को बर्बाद बड़ा करके पते रख का दिया। सवाल आया, वो कह रहे हैं लोकपाल बिल कहाँ है? कोई लोकपाल बिल केंद्र सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास है, हमने तो पास करके भेजा हुआ अरे है। इनका इंटरनल केंद्र लोकपाल सरकार का है। बैठी हुई है उसके आपका ऊपर। इंटरनल लोकपाल का है, बताइए ना। आरोप अंजना लगते जी, ही पंजाब का लोकपाल अब का आप बता देंगे। यहाँ पे ना कोई लोकपाल का कानून लाए, भारतीय ना जनता कोई पार्टी इंटरनल लोकपाल है और शराब आम के आदमी कांड पार्टी में की। अकंठ डूब गए ये लोग, दिल्ली को नर्क अब बना दिया एक सवाल दोनों इधर से ने। लेते हैं, एक सवाल उधर से, बारी बारी। देखिए, अरे शांत रहिए सब, शांति बनाए रखिए। देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल जी, बड़े मियां दिल्ली का मालिक से मैं पूछना चाहता हूं कि आपको दिल्ली वासी दारू बेचने के लिए सीएम नहीं बनाया था। आपका एक एक नेता सब मकोका के तहत जेल जा रहे हैं। तो आप जो है ना, अरविंद केजरीवाल जी मेरा कोई दुश्मन नहीं है, एक बात जान लो, मेरा भैंस खोल करके नहीं ले गया। लेकिन मैं उससे पूछना चाहता हूं कि आपको जो है, आप जो है एक एक नेता आपका जेल में जा रहे हैं। आप दो चीज करा लीजिए, अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं ना, अरविंद केजरीवाल जी अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं। दो चीज करा लीजिए, नार्को पॉलीग्राफी टेस्टिंग और ब्रेन मैपिंग लाइव सारा देश को दिखा दीजिए, आप कितना कट्टर ईमानदार हैं। अंजना जी, आपको एक चीज के लिए कहीं नहीं जाना पड़ेगा। अंजना जी, आपको कहीं नहीं जाना। आज एक सेकंड रुक जाओ भैया। आपको कहीं पे कुछ टेस्ट करने नहीं जाना। आज यहाँ पे आपकी जो छोटी सी पंचायत है, इसमें पूरा देश तय कर लेगा क्या हो रहा है। सुनिए, आम आदमी पार्टी का समर्थक जय भीम कह रहा है और बीजेपी वाले मोदी मोदी कह रहे हैं। क्यों भाई, तुम्हें जय भीम बोलने में शर्म आती है? जय भीम से तुम्हें नफरत है? तुम क्यों नहीं जय भीम बोलते? बोलो ना जय भीम बोलो, अरे जय भीम बोलो ना। शर्म क्यों आ रही है तुम्हें? क्यों मोदी मोदी कर रहे हो? जय भीम बोलने में शर्म आती है? आम आदमी पार्टी वाले जय भीम बोल रहे हैं, आप मोदी मोदी बोल रहे हैं। आपको जय भीम बोलने में क्या शर्म आती है? आप दलितों से क्यों नफरत करते हो? आप क्यों इतने जातिवादी हो? आप लोग इतने मनुवादी क्यों? बोलो ना जय भीम, बोलो जय भीम, जय 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 भीम। अरे बोलो ना, भारतीय जनता पार्टी वाले चुप क्यों हो गए? बोलो जय भीम बोलो, क्यों डर रहे हो? क्यों शर्म आ रही है? मोदी मोदी बोलोगे
ये अब मैं दिखाओ जवाब इनको, दूं। ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है। ये मोदी मोदी बोलेंगे, जय भीम बोलने में इन्हें शर्म आती है। जय 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 भीम, जय 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 भीम, अब मैं जवाब दूं। जय 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 भाई भीम। ऐसे नारे लगवाने से कैसे चलेगा भाई? सुधांशु जी, आप खुद ही नारे आपकी लगा रहे हैं। पार्टी को जवाब शर्म देना आती है नहीं जय भाई। भीम बोलने ये में। रैली नहीं है भाई। मंत्री जी, अब मैं मोदी बताता मोदी बोल रहे हैं। हूं। मंत्री जी, अब चुनावी सुनिए। रैली मत बनाइए। अम्बेडकर से बड़ा हो गया मोदी, अम्बेडकर से बड़ा हो गया मोदी, दोनों अम्बेडकर से बड़ा हो गया मोदी। जय 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 भीम। इसको रैली मत बनाइए, रैली मत बनाइए, रैली मत बनाइए। हो गया मंत्री जी। जय 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 भीम। देखिए भारतीय जनता पार्टी वालों से जय भीम नहीं बोला जा रहा। जय 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 भीम। बैठिए, आप लोग बैठिए, बैठिए, सबको बिठाया। जय 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 भीम, जय 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 भीम, क्या कर रहे हैं? जय 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 क्या जय कर रहे भीम। हैं सौरभ जी? बस कीजिए। अरे भारतीय जनता पार्टी वाले बोलो ना, ये रैली नहीं है जय आपकी। भीम बोल के दिखाओ। प्लीज इसको रैली मत सुधांशु बनाइए। जी, जवाब ये सुनिए। आपकी पार्टी का सुधांशु जी, जवाब दे दूं। सुधांशु जी, ये अब मैं आपकी जवाब पार्टी दे दूं का भाई। चरित्र। ये आपकी पार्टी का चरित्र बैठ जाइए, बैठिए सब लोग। ये अब मैं आपकी बताता पार्टी हूं। का, भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है। सौरभ इनसे जी, जय भीम नहीं बोला बस जाएगा। कीजिए सौरभ ये जी। मोदी मोदी बोलेंगे। अरे मंत्री जी बस कीजिए, तमाशा मत कीजिए, रैली थोड़ी है प्लीज। हाँ। ये लोग कैसे अराजकता करते हैं, मंत्री होकर अरे यहाँ बोलिए पे ना। भाषण दे रहे हैं। अब मैं बताता हूँ। अरे बोलो जय भीम अगर बोलो इन्होंने ना। डॉक्टर अंबेडकर के जय बारे भीम में बोलो। आर्टिफिशियल एआई से अंबेडकर से जनरेटेड चिढ़ते एक हो। फोटो बनाई जिसमें अंबेडकर से नफरत डॉक्टर करते हो। अंबेडकर आशीर्वाद अंबेडकर से दे रहे हैं नफरत करते हो। इनका दलितों से भीम के नफरत प्रति करते हो। प्रेम जय भीम बोलने का दम नहीं है AI तुम्हारे पे। अंदर। और मैं दूसरा मोदी कहना मोदी चाहता हूं, बोलोगे। इन्होंने मोदी धारा कोई 370 भगवान नहीं में है। विरोध किया था। मोदी इस कोई देश में भगवान एक ही नहीं हिस्सा है। ऐसा था जहाँ वाल्मीकि समाज के जय लोगों जय के लिए जय था जय कि तुम्हारा भीम। बेटा बेटी पढ़ जाएगा। की जय 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 भीम। सिर्फ क्या बनेगा? बाबा जय 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 भीम। अरे शर्म आनी चाहिए। जय 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 भीम। बच्चा पैदा होने के साथ जय 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 भीम। पंक्ति में खड़े हुए लोगों का पैसा जय 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 एक भीम। सेकंड, माँ गंगा एक को सेकंड। साहब के मैं आप माँ सबसे यमुना रिक्वेस्ट कर को- रही हूँ और खासकर आपसे, प्लीज इसको आप चुनावी रैली ना बनाएं मंत्री जी। आप जो उत्तेजना पैदा कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स अ पब्लिक शो। प्लीज सर, ठीक है, प्लीज स्टॉप ठीक इट, है, ठीक है। प्लीज स्टॉप इट, प्लीज बंद एक ही कीजिए, सवाल पूछता हूँ अंजना जी। प्लीज बंद कीजिए, मैं बैठिए, प्लीज सुधांशु बैठिए, त्रिवेदी जी शांति से को बैठिए। मजबूर ये उत्तेजना कर मत दूंगा। पैदा कीजिए, बैठिए आप लोग अपनी जगह पे बैठिए प्लीज। अंजना जी, जवाब दीजिए, मैं सिर्फ एक सवाल बारी बारी पूछता से हूं। बोलिए प्लीज। मैं सिर्फ एक नारेबाजी सवाल बंद पूछता हूं। कीजिए, नारेबाजी बंद अरे कीजिए बोलो एकदम। ना, जय भीम बोल के दिखाओ। डरो क्यों हो? शर्म क्यों आ रही है? बीच में मत अंजना प्लीज। जी। अब मैं सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ। एआई जनरेटेड फोटो थी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, केजरीवाल को झुकते हुए। केजरीवाल की फोटो दिखाओ बाबा साहब अम्बेडकर के आगे झुके हुए। ये बाबा साहब अम्बेडकर से अपने को ऊपर रखते हैं, ये नौटंकी बंद करते कीजिए हैं। आप लोग, और नारेबाजी इन्होंने बंद कीजिए। इसीलिए क्या कर रहे हो भाई? क्या करने आए आप? रैली है ये, मैं मना कर रही हूँ आपको। प्लीज स्टॉप चलो, दिस। मैं एक बात पब्लिक कहता हूं। प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको सवाल पूछना है, नारेबाजी या रैली करनी है तो कहीं और जाइए। मगर प्लीज अंजना जी- प्लीज अपनी जगह पे बैठ के बोलिए प्लीज। आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल, मैं सबसे सवाल लूंगी बट आप ओनली इफ सुनिए। यू मेंटेन दिस, तो शो नहीं हो अंजना जी। पाएगा। जनता के सवाल ही नहीं पूछे जाएंगे। अंजना जी। क्या कर रहे हैं आप लोग? प्लीज मैं प्लीज सवाल बैठिए। पूछना चाहता हूं। मैं सबके पास आऊंगी, मैं एक अपनी सवाल जगह पे पूछना रहिए चाहता हूं। प्लीज। जवाब इस दीजिए देश एक में एक करके प्लीज। वाल्मीकि समाज के लिए रूल था 70 साल तक माफी मांगो जय भीम कहने वालों कि तुमने 70 साल कश्मीर में कहा सफाई कर्मचारी का बेटा अंजना जी। सफाई कर्मचारी होगा। शर्म आनी चाहिए। नौटंकी कर रहे हैं आज की डेट में। अंजना धारा जी। 370 के विरोध में खड़े थे। इस देश में एक ही हिस्सा ऐसा था और अब बताइए इस देखिए तरह आप की लोग, बात मैं कर रहे मना कर हैं रही हूँ और AI आपको। जनरेटेड आखिरी फोटो बार दिखा बोल रहे रही हूँ हैं। मैं, प्लीज अरे प्लीज ईमानदारी से जाते हैं Please sit बाबा down. साहब अम्बेडकर के Sit down. चरणों में लेट के फोटो खिंचाते हैं तो समझ में आता अंजना है। जी, अंजना जी, बोलिए। बाबा साहब अंबेडकर के स्वप्न को चूर चूर कर दिया। एक बोतल पर एक बोतल शराब फ्री। शराब में आकंठ डूब गए। क्या उनको हक है बाबा साहब का नारा लगाने का? समाज मैं के आऊंगी, अंतिम please. पंक्ति I'll come में to you. खड़े Please हुए wait for your लोग जब छठ की पूजा में स्नान करने जाते तो एक ने मां गंगा के साथ धोखा किया, एक ने मां जमुना के साथ धोखा किया। 3800 मैट्रिक टन कचरा दिल्ली वाले रोज भोग रहे हैं। उनके ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है। कोर्ट ने
50 करोड़ का जुर्माना दोनों लोगों पर लगाया। क्या ये बाबा साहब का स्वप्न साकार करने वाले लोग हैं? क्या ये बाबा साहब का स्वप्न साकार करेंगे? 54 करोड़ के घर में एक और 467 करोड़ के घर में एक जो रहता है, क्या बाबा साहब ने समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों के लिए यह स्वप्न देखा था कि वैभवशाली ऐश्वर्य के आडंबर में रहे, 2-2 करोड़ के पर्दे, 4-4 करोड़ के कांच लगाए? अरे इनके घर में तो टनल भी बन रही है। प्रधानमंत्री जी बाहर आने से इतना डरते हैं कि उन्होंने टनल बनाई है कि टनल के माध्यम से ही वो पार्लियामेंट में जाएंगे। पर आपको कोई सीरियसली क्यों लेगा सर? आपने तो एसी गिनने वालों से दोस्ती कर ली थी, आपकी इन बातों को सीरियसली कौन लेगा? इन अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। मोदी जी टिकट तय कर रहे हैं इनके। एक तरफा प्यार था। भारतीय जनता पार्टी और आपका दोनों का संगम है ये। 8 मंत्री इनके जेल से बाहर, 28 उन्होंने अपने बाहर कर दिए। भारतीय जनता पार्टी और आप ये छद्मवेश धारण कर रखा है। ये दोनों लोग मिलकर दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। आप याद कीजिए कांग्रेस पार्टी की सरकार, उसके काम को। आज प्रधानमंत्री जी ने जो फीता काटा है वो शीला दीक्षित के काम थे। शीला दीक्षित जी ने 45,000 घरों का निर्माण करा कर दिया था गरीब लोगों का। प्रधानमंत्री जी ने हमारे मील के पत्थरों पर अपनी तख्तियां लगाई है। सौरभ जी, आप एक व्यक्ति के इर्द गिर्द, एक पार्टी के, प्लीज ऑल ऑफ यू, प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ हाथ जोड़ के, आप एक व्यक्ति के इर्द गिर्द नारेबाजी को लेकर आपत्ति जता रहे थे, लेकिन आपकी पार्टी तो ऐसी है कि एक महिला मुख्यमंत्री बना के आप कहते हैं कि ये बस तब तक है जब तक हम पार्टी में वापस सत्ता में नहीं आते हैं, फिर अरविंद केजरीवाल को ही सीएम बनाएंगे। खड़ाऊ सीएम क्यों डिजर्व करती है दिल्ली? जवाब दीजिए। देखिए, आपने तो रामायण पढ़ी होगी। अगर भरत को राजपाट दिया गया था, इसलिए दिया गया था कि जब राम वापस आएंगे तो भरत जो है राम को राजपाट दे देंगे। अब आप ये कह रही हैं कि भरत को, आप ये क्यों कह रहे हैं कि वो टेम्परेरी राजा हैं? क्योंकि राजपाट तो राम का ही है। आप इस बात को समझिए। अरविंद केजरीवाल राम है। नहीं, मैं आपको रामायण का उदाहरण दे रहा हूँ। मैं आपको और मैं ये बोल रहा हूँ अंजना जी, आपके बहुत सारे शो मैंने देखे, हर शो के अंदर भारतीय जनता पार्टी मोदी मोदी के नारे लगाती है। आज मैंने जय भीम के नारे लगाए, मैंने तो केजरीवाल जी के नारे नहीं लगाए। इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? जय भीम के नारे से भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आप इस बात को समझिए। हमने केजरीवाल जी के नारे तो नहीं लगाए, इनको जय भीम के नारे लगाने में शर्म क्यों आती है? इसका जवाब देखिए, इस बात को बताइए। और देखिए, 16% दलित वोट पर नजर है सबकी कि अम्बेडकर की नाम लेके इस मुद्दे पर आपको ये बार बार कही जाती है कि अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं। अगर इतनी बार भगवान का नाम लिया होता तो स्वर्ग गए होते। इसका मतलब अम्बेडकर का नाम लेने वाले नर्क जाएंगे। ये तो गलत बात है, ये जातिवादी बात है, ये दलितों के विरोध में बात है, उनसे नफरत करने वाली बात है। इसको भारतीय जनता पार्टी को बदलना चाहिए, अपनी मानसिकता को बदलना चाहिए, इस तरीके से नफरत को खत्म करना चाहिए। अच्छा, ये कह रहे हैं 11 साल से सरकार में है, 1 महीने पहले दिखाओ कोई नारा जय भीम लगाते हुए। चुनावी है, AI जनरेटेड है, तब समझ में आता है। इसीलिए आप चुनाव में भी लगा दो तो चुनाव में भी नहीं और मैं कहना चाहता हूं, मैं फिर कहना चाहता हूं, एकमात्र दलित मंत्री था, क्यों बर्खास्त किया था? बोलो, एकमात्र दलित मंत्री था, क्यों बर्खास्त किया था? क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस ली? इन्होंने उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। दलित मंत्री के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। आप तो ऐसे न थे। सुनिए, और मैं कहना चाहता हूं, इन लोगों ने क्या किया उनके साथ, जिनके साथ ये खड़े थे। डॉक्टर अंबेडकर की किताब पढ़िए जाके। डॉक्टर अंबेडकर का खुद का इंटरव्यू 1955 का BBC पे उनकी आवाज में उपलब्ध है, और उन्होंने क्या क्या बोला है कांग्रेस के लिए और लोग जिनके साथ खड़े हुए। अंजना जी, पढ़ो जाके। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है, सुनिए सुनिए भारतीय जनता कसूर क्या था? उनका कसूर सिर्फ इतना था कि जो बाबा साहब अंबेडकर ने शपथ ली थी, आपके मंत्री ने वो शपथ ली तो इन्होंने निकाल बाहर कर दिया, और इन्होंने निकालने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि अंबेडकर का अपमान क्योंकि कांग्रेस ने किया था तो हमें लाइसेंस मिल गया, हम भी अंबेडकर जी का अपमान करेंगे। आपने किया, की बात हुई? आपने किया, हमने नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान पर रचने के लिए, संविधान बनाने के लिए मंत्री जी,
आप मंत्री तुरंत सारे नियम तोड़िएगा। संविधान सभा चलिए में सुधांशु कांग्रेस जी ने जवाब लिया। भाई दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ 1 महीने पहले का एक दिखाओ तो तब समझ में आए। ये नौटंकीबाज लोग ऐसा ही करते रहते हैं। और मैं आप लोग जगह पे रहिएगा, अपनी अपनी जगह पे, तभी मैं सवाल लूंगी। सुनिए सुनिए, आपका सवाल हो चुका है। एक मिनट, डॉक्टर अंबेडकर का अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया था 6 महीने पहले, समझ में नहीं आ रहा था? तब चुनाव में फायदा नजर आ रहा था। ये होता है वक्त के साथ बदलते हुए लोगों की बात। और मैं फिर कहना चाहता हूं, डॉक्टर अंबेडकर की किताब पढ़ो, थॉट्स ऑन पाकिस्तान। डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है कि पूरे भारत में जिस प्रकार की सांप्रदायिक राजनीति की जा रही है वो देश के लिए खतरनाक है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान में पेज नंबर 100 से 105 के बीच में लिखा है कि मुस्लिम समाज के लिए भाईचारा सिर्फ पद के अपार्टमेंट है, बाहर वालों के लिए हिफाजत। बोलो बोलो जय भीम, बोलो जय भीम। ठीक है, मैं 5 सवाल लूंगी, आप लोग अपनी जगह पे रहिए, अपनी जगगह पे रहिए। मैं आ रही हूँ बारी बारी से। मैं सौरभ जी से सवाल करना चाहूंगा कि ये जब ये सत्ता में आए थे तो इन्होंने बोला था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे। तो मेरे बेसिकली इनसे 2-3 मेन जो पॉइंट है वो यही है कि पिछले 3 साल में कितने इन्होंने प्राथमिक अध्यापक भर्ती किए हैं। दूसरा, अंजना जी, मैं पूछना चाहती हूँ कि केजरीवाल जी ने लाखों के हिसाब से हर साल यहाँ पर बंदा आता है, उनके लिए क्या सोचा आज तक, क्या प्लानिंग है उनकी? बाबा साहब अंबेडकर भ्रष्टाचार नहीं किए थे। बाबा साहब अंबेडकर के वो आड़ में भ्रष्टाचार मत छुपाइए प्लीज। मोदी जी कहते थे 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, 15 लाख देंगे, सारा जुमला है, उसका क्या हुआ? मैम, मेरा सुधांशु सर से एक सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ मोदी जी के नारे लग रहे हैं, आपने बोला मोदी जी सीएम तो बनने वाले नहीं है। 75 साल बाद बीजेपी ने खुद कहा था कि हम अपना पीएम चेंज करेंगे। पहले तो इनसे अपने पीएम का नाम पूछना चाहते हैं जो 75 साल बाद अगले साल बदलेगा। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट, बीजेपी का दिल्ली का सीएम कैंडिडेट कौन है? बड़ा मजेदार सवाल है। जिनका सीएम है वो कह रहे ये सीएम नहीं रहेगा। अरे मुंह तो देखो बात पूछने का। गजब है साहब, भारत के इतिहास में इतना उदाहरण नहीं मिलेगा। सीएम कुर्सी पे है, वो कह रहे ये सीएम नहीं रहेगा। इसीलिए एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ केजरीवाल जी से कि महिलाओं को उन्होंने पिंक शराब की दुकान खुलवा कर दी और हर गली में ठेके खुलवाए थे। केजरीवाल जी ने क्या सही काम किया था? झूठ की राजनीति करते हैं केजरीवाल जी, इनको शर्म आनी चाहिए। खाली ये झूठ की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं करते। शराब की दुकान पर एक फ्री अंजना पर। जी, आप तो नोएडा रहती हैं। नहीं, मैं गुड़गांव दिल्ली भी पास रहती में, हूँ। गुड़गांव मैं दिल्ली रहती हूँ। गुड़गांव भी है, नोएडा भी है, दोनों देखा है। मैं दिल्ली में रहती हूँ। गुड़गांव और नोएडा के अंदर कितनी शराब के बड़े बड़े शोरूम है, आपको सबको पता है। दिल्ली में तो इतनी बड़ी बड़ी दुकानें बनी नहीं जितनी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश और गुड़गांव के अंदर बनाई है। उन लोगों ने उसके बारे में बताओ, जिस तरीके से उसके बारे में आप लोग बताओ, बेच रहे थे। उसके बारे में आप बताओ। लोगों ने कितने जो बड़े बड़े अपना फंड रेज करा है, वो शोरूम जो उसी चीज से गुड़गांव के कर अंदर रखा बने हैं, फरीदाबाद में बने मैं हैं। ये कहना चाहता हूँ, ये जो वोट जिहाद हो रहा है, किसने एक बनाए? घर में 60 विशेष समुदाय के लोगों का वोट बन रहा है, उसके बारे में क्या कहना आपका? 60 वोट जिहाद कर रहे हैं 60 वोट। एक घर में अच्छा, एक 80 वोट हैं, एक कमरे का मकान है, 80 वोट उसमें कैसे आए? उसमें कैसे आए? और मैं ये तो आप बताओ, आपका इलेक्शन कमीशन है, आप बताओ, आपका इलेक्शन कमीशन है, आप बताओगे, हम कोई ना बताएंगे। आपने क्या किया? कहां से रोहिंग्या बुलाए, कैसे बांग्लादेशी बुलाए, क्यों यहाँ पे बसाए? हरदीपुरी जी को तो सबके एड्रेस पता है, उससे पता करो। हमारे पास तो है नहीं, बॉर्डर तो आपके पास है, आप बताओ। इलेक्शन कमीशन आपके पास है, आप बताओ कहाँ से लेके आए हो आप रोहिंग्याओं को, कहाँ से लेके आए हो आप बांग्लादेशियों को? सुधांशु जी जवाब दीजिए। बहुत सीधा और छोटा सा सवाल है। ममता बनर्जी ने भी आरोप लगाया आप पर, दोनों पर। बहुत छोटा और सीधा सा सवाल है कि भाई वोट तो गुप्त होता है, इनको कैसे पता जिनके वोट कट रहे वो इनके वोटर है? बताओ भाई, कौन सी पहचान है? वही जो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को लगता था, अंजना जी, पर्दे में रहने दो। मैं बता देता हूँ अंजना जी, मैं बता देता हूँ, पर्दा जो उठ गया क्योंकि तो अरविंद खुल जाएगा। केजरीवाल जी ने बताओ भाई कैसे प्रेस पता है? कॉन्फ्रेंस करके पूर्वांचली भाइयों के नाम और उनका पूरा कुछ बताया कि पूर्वांचल के वोट कट रहे हैं। इसका मतलब अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के वोट काटे जा रहे हैं, क्योंकि